हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो हम हल करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बार उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। वो चीज़ ये है, अगर हमारा ये होता है, अगर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है तो रेखाएं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको संगत भी कहते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये है तो संपाती है, अगर संपाती भी होता है तो संगत होता है, और प्रतिच्छेदी भी होता है तो संगत होता है। और तीसरा ये है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये समांतर है। ये जब समांतर होता है तो ये असंगत होता है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। हम हल करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। संगत और असंगत हमको पहले मालूम करना है, तो उसके लिए हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम इसके रूप में लिखते हैं। अब हम 1 माने, इसको इसको a मानते, इसको b मानते, अगर इसको c मानते तो यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, a1 b1 और c1 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इसको a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है 1 ले लिए, b1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 छुपा है 1 मान लिए, और c1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू 2 है तो 2 हो जाएगा, और c2 इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है तो 10 हो जाएगा। अब a1/a2 के रूप में लिखेंगे हम। a1/a2 क्या है, a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है। b1/b2 में लिखेंगे अब हम, b1 में क्या है 1 है और b2 में 2 है। इसी तरह से यहाँ पर c1/c2 में लिखेंगे हम, c1 5 है, यहाँ पर 10 है, ये कट जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर भी a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का भी मान 1/2, c1/c2 का मान भी 1/2। मतलब तीनों आपस में बराबर है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये तीनों आपस में बराबर है, तो यह संपाती होगा c1/c2। यह संपाती है ना, यह संपाती है, यह संपाती है, संपाती है, इसलिए इसलिए संगत है। संपाती भी होता है तो संगत है, संगत है। अब हम करेंगे क्या, जब संगत आएगा, जब संगत आएगा तो करेंगे क्या हम, कि इसको ग्राफीय विधि में दिखाना है। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें हल ज्ञात करना है, तो ग्राफीय रूप में हम लिखेंगे, ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप में अब हम हल करते हैं। ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से हम लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अगर हम इसके लिए एक बॉक्स बना देंगे हम, इसमें हम x और y का वैल्यू को रखेंगे हम। अब क्या हो जाएगा, हम x का मान अगर कुछ ले लेते हैं, चलिए हम x का मान 1 लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, y इज इक्वल टू 5 - 1 हो जाएगा। ये 1 इधर चला जाएगा, घट जाएगा,
प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब हम x का कुछ और मान ले लेते हैं। चलिए x का मान अगर हम 2 ले लेते हैं, x का बराबर x में 2 ले लिए हम, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। ये तो 2 इधर लेते आएंगे इसको बराबर के दाएं तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। y का मान 3 आया। तो ये पहला इक्वेशन के लिए पहला बॉक्स हो गया। उसी प्रकार हम दूसरा इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। अगर हम लेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यही इक्वेशन दिया हुआ है हमारा। अब x का मान अगर हम इसमें 1 ले लेंगे, अपने से कुछ भी मान ले सकते हैं हम, एक्स वाई ले लेते हैं हम। x का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 10 माइनस 2 हो जाएगा। ये घट के कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये y इज इक्वल टू 10, ये y में 2y है, यहाँ पर 2 गुना मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए भागा में चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा, सॉरी यहाँ पर 8 होगा ना, 8 हो जाएगा। ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 4 आया। इसी प्रकार हम कुछ और वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर हम x के जगह पे 2 लेते हैं अगर हम, तो 2 इंटू, यहाँ पर एक 2 ले लिए हम, 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये 2y इज इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ से ये 4 हो गया, इधर लेते आएंगे इसको, तो 10 में 4 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये घट के 6 हो जाएगा। तो 2y ये 6 हो गया। y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई, ये 2 गुना में था तो भागा में चला गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये y का वैल्यू 3 आया। तो अब हम देखते हैं ग्राफ में कि क्या आया हमारा वैल्यू। पहला इक्वेशन के लिए 1 और 4 आया, x में 1 और y में 4। x में 1 ये है हमारा x एक्सिस, x में देखेंगे, और y एक्सिस में इसके सीधे हम देखेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा एक पॉइंट, यहाँ पर आया, इसका नाम दे देंगे 1 और 4। दूसरा क्या है वैल्यू हमारा, 2 और 3 है। तो x में 2 है और y में 3 है, तो इसके सीधे में हम जाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पर आया वैल्यू, इसका नाम दे दिए हम 2 और 3। आप इसको एग्जाम में अच्छे से ग्राफ में बनाइएगा, उसमें एग्जैक्ट आएगा। हम रफ में बना रहे, इसमें एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। अब ये इसको हम मिला देंगे इस तरह से, ये दोनों पॉइंट को हम मिला दिए इस तरह से। अब दूसरा इक्वेशन के लिए 1 और 4 है, तो x में 1 और y में 4, यहीं पर आता है हमारा पॉइंट। और क्या है, 2 और 3 है, तो 2 यहाँ पर है, इसके सीधे में यहाँ 3 यहाँ पर है y में, तो इसी जगह पे पॉइंट आ रहा है, तो मतलब उसी लाइन के ऊपर एक लाइन और आ जा रहा है, तो ये संपाती है हमारा, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो इस तरह से हमारा वही लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा, तो यही हमारा ग्राफ का शक्ल होगा। बस इतना ही करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर, 4 का 2 सेकेंड हम हल करते हैं। 4 का सेकेंड ये दिया हुआ है इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट, इसी प्रकार हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। तो ये ए बी और सी है, तो A1 है तो A1 हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा। B1 इज इक्वल टू माइनस है, -1 हो जाएगा। और C1 इज इक्वल टू 8 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ 2 मान है इसको, तो A2 करके लेंगे हम। A2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। B2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। और C2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब हम
A1/A2 के रूप में लिखेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू A1 का मान 1 है और A2 का मान 3 है। B1/B2 इस B1 का मान -1/B2 का मान -3 है। अब C1/C2, C1 का मान C1 का मान 8 है और C2 का मान 16 है। ये कट जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये कट गया। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। इसमें देखेंगे कि A1 और A2 में A1/A2 में 1/3 है, B1/B2 में 1/3 और C1/C2 में 1/2 है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इसमें 1/2 ही आ रहा है, इसमें 1/3 है, 1/3। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसमें 1/2 है। हमारा ये आया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो यह समांतर है, यह समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए असंगत है। असंगत आया तो हम इसको ग्राफ में नहीं दिखाएंगे। अब हम चलते हैं 4 का थर्ड हल करते हैं। कोई 4 का थर्ड में इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। तो इसी प्रकार हम इसको A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 मान लेंगे। A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू, इसमें 1 छुपा है 1, और C1 इज इक्वल टू -6। A2 इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे। B2 इज इक्वल टू -2। C2 इज इक्वल टू -4। अब हम इसको A1/A2 के रूप में दिखाएंगे। A1/A2 2/4, B1/B2 1/-2, C1/C2 -6/-4। ये आएगा, ये माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये क्या आया, 1/2 आया। इसमें -1/2 आया। A1 की A1/A2 में 1/2 आया, B1/B2 में -1/2 आया। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये क्या हो जाएगा, B1/B2 बराबर नहीं है। पहले ही कंडीशन में फेल, बराबर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, या रेखाएं प्रतिच्छेदीय इसलिए संगत है। अब ये तो संगत आया हमारा। अब संगत आया तो इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे। अब तो ग्राफ में दिखाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में लिखेंगे। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है दिया, इक्वेशन 2x प्लस वाई इज ये 6 को इधर लेते आएंगे हम, तो -6 है तो +6 हो जाएगा। अब फर्स्ट इस इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। x और y लिखते हैं। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू ले लेंगे। x की जगह पे अगर हम 1 लेते हैं, x की जगह पे 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + y इज इक्वल टू 6। तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये 2 × 1 2 होता है तो y इज इक्वल टू
6 यहाँ पर, ये 2 को इधर लेते आएंगे तो -2 हो जाएगा, 6 -2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 आएगा, y इज इक्वल टू 4 आया हमारा। अगर हम इसमें एक वैल्यू और ले लेंगे x का वैल्यू, अगर हम लेते हैं x में 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो x की जगह पे हम 2 लिए तो क्या हो जाएगा इसमें, y इज इक्वल टू, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 को हम इधर लेते आएंगे तो 6 -4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 आया। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम काम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब दूसरा इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना लेंगे हम। दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, 4x -2y इज इक्वल टू, ये -4 को इधर लेते आएंगे तो +4 हो जाएगा। अब x की जगह पे अगर हम 1 वैल्यू लेते हैं, x की जगह पे 1 वैल्यू लेते हैं हम, तो y की जगह पे कितना आएगा वैल्यू हमारा, 1 लिए हम, तो 4 इंटू 1 -2y इज इक्वल टू 4। ये 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ये 4 को इधर लेते जाएंगे हम, तो -2y इज इक्वल टू 4 -4 क्या हो जाएगा, ये -2y इज इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा, 0 से काट देंगे हम, तो ये 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, तो 0 आया हमारा वैल्यू। अब हम एक वैल्यू और लेंगे, फॉर इन, हम अब वैल्यू लेंगे, हम 2 लेंगे, x में 2 लेते हैं, x में 2 लेते हैं अगर हम, तो 4 इंटू 2 -2y इज इक्वल टू 4। अब ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 -2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये 8 को इधर लेते आएंगे हम, तो -2y 4 -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू, ये घट के -4 आएगा इसमें, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 2 आया। अब इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे, इस पॉइंट को, जो पॉइंट आया हमारा उसको हम ग्राफ में दिखाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है हमारा वैल्यू, 1 और 4 है, x में 1 और y में 4, यहाँ पर आएगा हमारा वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट 2 और 2 है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, यहाँ पर y में 2 आएगा यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे, दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला देंगे। अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारा, ये अब इसका नाम दे देंगे हम, क्या है, 1 और 4 है, दूसरा का 2 और 2 है। अब दूसरा इक्वेशन में वैल्यू ये आया हमारा, x में 1 y में 0, x में 1 और y में 0, यहाँ पर आएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पर आया, इसको हम दे दिए इसका नाम 1 और 0। अब दूसरा में है 2 और 2, तो 2 और x में 2 और y में 2, यहीं पर आता है हमारा पॉइंट, तो इसको इस तरह से हम मिला देंगे दोनों पॉइंट को, तो यहाँ पर हमारा आएगा, इसको इसी तरह से दिखाना है।